हिंदी क्लब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में पढ़ेंगे। तंजावुर, चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर है। जो चोल राजा हैं उनकी राजधानी कहाँ है? तंजावुर है। पॉइंट नंबर आपका 1 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन 1 कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा तंजावुर। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर थी। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। वर्ष में 12 महीने जो नदी बहती है उसका नाम है कावेरी। वो इस सुंदर नगर के पास बहती है। किस सुंदर नगर के? तो तंजावुर नगर के। तो यहाँ क्वेश्चन एक और हो जाएगा कि तंजावुर नगर के नज़दीक कौन सी नदी बहती है? तो उसका नाम है कावेरी नदी। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित मंदिर की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती है। जो राजा राजराज थे उन्होंने जो मंदिर बनवाई थी उसकी घंटी यहाँ सुनाई देती है। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। जो तंजावुर है वो एक मंदिर नदी का भी उदाहरण है। मिश्र धातु, कांसा एक मिश्र धातु है। जो कांसा है वो क्या है? वो एक मिश्र धातु है जो तांबे और टीन के मेल से बनती है। जो तांबे और टीन के मेल से बनती है वो मिश्र धातु है, जो एक कांसा है। यानी कांसा एक क्या है? मिश्र धातु है, और ये कांसा तांबे और टीन के मेल से बनती है। इसको हम मिश्र धातु बोलते हैं। लुप्तमोम, चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्तमोम तकनीक से बनाई जाती थी। जो चोलकालीन मतलब चोल राजा के शासन काल में जो मूर्ति बनाई जाती थी, जो कांस्य मूर्ति, वो लुप्तमोम तकनीक से बनाई जाती थी। इसमें ये लुप्तमोम के तकनीक को एक जगह दर्शाया गया है, जो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। कृष्ण कांस्य एक मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया का काबू करते दिखाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे जो कृष्ण लीला आप लोग देखते हैं, उसमें देखते हैं कि जो कृष्ण भगवान हैं वो नाग के सर पे खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, यानी उसको अपने काबू में कर लिए हैं। जो कालिया नाग है वो यमुना में रहता है, और उसको हटाने के लिए जब जाते हैं तो नहीं हटता, तो उसको अपने काबू में बस में करने के लिए उसके फन पर नृत्य कर रहे हैं। तो उसी नृत्य को यहाँ पे कांस्य से ही दर्शाया गया है। जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है उनको दर्शाया गया है कि वो कैसे कालिया नाग के फन पे नृत्य कर रहे हैं, तो उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद पढ़ते हैं मंदिर। मध्य प्रदेश में भीलस्वामिनी और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। जो मध्य प्रदेश है उसमें भीलस्वामिन और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है। जो अजमेर है उसके पास है क्या? पुष्कर सरोवर, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। वहाँ पे प्राचीन काल से तीर्थयात्री सब आते रहते हैं। तो ये सब घटना जो है ये चोल शासक के वंश मतलब शासन काल में था। जो चोल शासक लोग थे उनके वंश काल में ही ये सब हो रहा था। क्या? ये सारी मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था। मंडपिका, मंडपिका शब्द का प्रयोग आज के संदर्भ में मंडी के लिए किया जाता है। आप लोग सुने होंगे जो भी शहर में रहते हैं, या फिर अदरवाइज ऐसे भी लोग सुनते हैं कि आज मंडी जाना है, मंडी में सब्जी लाने जाना है, मंडी से हमको कुछ सामानें खरीदना है। तो मंडी जो है वो आज इसको हम मंडी जिसको हम कहते हैं, उस काल में जब चोल शासक लोग का काल चल रहा था उस काल में इसको मंडपिका कहा जाता था। तो मंडपिका को ही आज के संदर्भ में मंडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका ये भी हो जाएगा कि मंडपिका को आज के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो मंडपिका को आज के संदर्भ में मंडी कहा जाता है। ठीक है। गिल्ड, व्यापार संघ को गिल्ड के नाम से जाना जाता है। जो व्यापार संघ होता था, अब व्यापार संघ का मतलब क्या हुआ? जो व्यापारी लोग एक साथ अपना संगठन बना के अपना व्यापार करते थे। यानी व्यापार करने के लिए उनका एक संगठन होता था। एक व्यापारी ही व्यापार करने नहीं जाता था, उसमें कई व्यापारी होते थे। तो उन्हीं संघ को मिला के यहाँ पे कह रहा है कि उसको क्या कहते थे? तो उसको गिल्ड के नाम से जाना जाता था। उस समय उसको गिल्ड के नाम से जाना जाता था। व्यापार संघ में 8वीं शताब्दी तक सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नागादेशी थे। जो उसमें सबसे प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। सबका अलग अलग अपना संघ था, तो उसमें जो सबसे प्रसिद्ध थे, जिनका व्यापार सबसे अच्छा था, वो थे मणिग्रामम और नागादेशी। ये दो व्यापार जो थे वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। राजस्थान में 10वीं शताब्दी में शुल्क के रूप में शक्कर और गुड़, रुई, सुपारी, तिल, मक्खन जैसे चीज़ों का व्यापार किया जाता था। जो राजस्थान है वो 10वीं शताब्दी में इन सब चीज़ों का व्यापार वहाँ पे किया जाता था, जिसमें शामिल था शक्कर, गुड़, रुई, सुपारी, तिल, मक्खन। अब यहाँ क्वेश्चन आपका एक और बन जाएगा कि शक्कर और गुड़, रुई, सुपारी, तिल, मक्खन जैसे चीज़ों का प्रयोग कौन सा देश था जहाँ किया जाता था? तो वो राजस्थान था। वो कौन सा राज्य है? तो वो राजस्थान है। अब पढ़ेंगे हम रेशम मार्ग। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे।
काबुल और कंधार जो सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग था उससे जुड़े हुए थे। कौन? काबुल और कंधार देश। रेशम मार्ग आप लोगों को पढ़ाया गया था कि रेशम मार्ग किसे कहते हैं? जिस मार्ग से रेशम का यातायात होता था उसको रेशम मार्ग कहा जाता था। यहाँ है कि साथ ही घोड़े का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। जो रेशम मार्ग था इसी मार्ग से घोड़े का व्यापार भी किया जाता था। काबुल में घोड़े का व्यापार 30,000 रुपये का होता था। जो काबुल था उसमें घोड़े का व्यापार जो होता था वो 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक भारी रकम समझी जाती थी। उन दिनों में 30,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी, क्योंकि आज के ज़माने में भी 30,000 रुपये थोड़ा बहुत मायने रखता है, लेकिन उस ज़माने में 30,000 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखता था, क्योंकि 1 रुपये में उस समय 100 पैसा होता था और आपका एक पैसा का भी सामान मिलता था। तो अनुमान लगा सकते हैं कि 30,000 रुपये में कितना ज़्यादा मतलब इन लोग का प्रॉफिट हो सकता था। बिदरी। बिदरी के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। कह रहा है कि बिदरी के जो शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतना अधिक प्रसिद्ध है कि इसका नाम ही क्या पड़ गया? तो इसका नाम बिदरी पड़ गया। मुर्शिदाबाद। बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा एक कि जो भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद है वो किस वस्त्र का प्रमुख केंद्र था या प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था? तो आप बता सकते हैं कि वो रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, यानी वो रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी कौन सी हुई? तो मुर्शिदाबाद थी। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है, आपके लिए एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि बंगाल की राजधानी कौन सी थी? तो मुर्शिदाबाद थी। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। हम्पी नगर। हम्पी नगर कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। जो हम्पी नगर है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। अब यहाँ क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का केंद्र कौन सा था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी था। यहाँ पे हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी ऊंच कोटि की थी। उस शहर की किलेबंदी क्या थी? तो ऊंच कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसा किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। यानी जो शिलाखंड था उसको आपस में जोड़ के क्या कर दिया गया था? गूंथा गया था, आपस में फंसाया गया था। 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधि से गुंजायमान रहता था। जो हम्पी था वो अपने वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। यहाँ हम्पी का क्या हो गया? यहाँ हम्पी का विनाश हो गया। आगे पढ़ते हैं हम डोमिंगो पेज। पुर्तगाल यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया है। हम्पी नगर का वर्णन किसने किया है? तो डोमिंगो पेज ने किया है। मूरो। बाजार में मुस्लिम सौदागरों के लिए मूरो शब्द का प्रयोग किया जाता था। जब बाजार लगता था तो उसमें मुस्लिम सौदागर जो होते थे उनके लिए एक शब्द प्रयोग होता था, उसको कहते थे मूरो। मूरो मुस्लिम सौदागरों के लिए प्रयोग किया हुआ शब्द था। विट्ठल। विट्ठल मंदिर। हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना हुआ रथ था। हम्पी में एक विट्ठल मंदिर में एक रथ बना है जो पत्थर का बना हुआ है। वाणिज्य केंद्र। एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है, उसे वाणिज्य केंद्र कहते हैं। जहाँ आने वाला सामान खरीदा जाता है और बेचा जाता है वही वाणिज्य केंद्र है। ये उत्पादन केंद्र है जहाँ पे माल को क्या करता जा रहा है? खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। वही कह रहा है कि एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन माने विभिन्न प्रकार का उत्पादन हो, वहाँ पे वो केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है, वो क्या है? वो वाणिज्य केंद्र है। सूरत।
सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा कि मक्का का प्रस्थान द्वार किसको कहा जाता है, तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। आप लोग ये क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मक्का का प्रस्थान द्वार किसको कहा जाता है, तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे, यानी सूरत से ही बहुत से हज यात्री रवाना होते थे जहाज़ से, इसीलिए इसको प्रस्थान द्वार कहा जाता था। ओविघटन। अंग्रेज इतिहासकार ओविघटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाल खड़े देखे जा सकते थे। हुंडियों। सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में, काहिरा इराक में, बसरा और बेल्जियम में, एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कृष्णा नदी के डेल्टा पर कौन सा नगर स्थित था, तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर स्थित था। मछलीपट्टनम को आपने अभी पढ़ा, अब हम आगे पढ़ेंगे विलियम मेथवर्ल्ड। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया है कि यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है। जो मछलीपट्टनम है वो गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्या रखती है, एजेंट रखती है। और ये जो मछलीपट्टनम है ये गोलकुंडा का मुख्य पतन भी है। औरंगजेब। 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जो गोलकुंडा था उसको औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी मुगल साम्राज्य में उसको मिला लिया। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। इन ब्लैक टाउन्स में इन लोगों को क्या कर दिया गया, तो सीमित कर दिया गया। किसको, ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को, इनको ब्लैक टाउन में सीमित कर दिया गया। गोरे शासक ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपना आवास बनाया। अब हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा के बारे में। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर पार कर अफ्रीका के समुद्री तट के साथ साथ यात्रा करते हुए हिंद महासागर होकर भारत पहुंचा। जो वास्को डी गामा है वो समुद्री तट के साथ साथ यात्रा करते हुए हिंद महासागर को पार करके और तब भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। जब वो पहली यात्रा अपना पूरा किया तो उसको 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है, तो लिस्बन है। यहाँ एक और क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, तो लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। वो 4 जहाज अपने साथ लेकर चला था, उसमें से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। 170 यात्रियों में से मात्र 54 ही यात्री जीवित बचे थे। क्रिस्टोफर कोलंबस। इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर से यात्रा करने का निश्चय किया। उसका
सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, ये तो सही बात है ना, पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इस भ्रांति के कारण पड़ा और इसी भ्रांति के कारण इसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये जो यात्री था ये समझता था कि पृथ्वी गोल है, तो सही बात है, पृथ्वी गोल है, तो इस कारण वह पश्चिम से भी क्या कर सकता है, भारत पहुंच सकता है, और इसी वजह से इसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ा। वेस्ट इंडीज इसका नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। तो आइए हम लेसन 7 को पढ़ते हैं। जनजातीय उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। होता क्या था, पहले जब ब्राह्मण लोग अपना सुझाव कुछ नगरवासी को देने लगे थे तो बहुत से लोग उसमें थे जो उनके सुझाए गए मार्ग को नहीं मानते थे, यानी वो लोग जो भेदभाव करते थे उसको वो लोग नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे और ना ही वो कोई भी असमान विभाजन में विभक्ति थे, यानी वो बटे हुए भी नहीं रहना चाहते थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता रहा है। अक्सर ऐसे समाज को, यानी वो खुद को बांटता हुआ महसूस नहीं करते थे, वो अपने आप को विभाजित नहीं करना चाहते थे, ऐसे समाज को जनजातियाँ कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। आज के ज़माने में भी आप लोगों के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनसे आप लोग जुड़े रहना चाहते हैं, तो जो अपने रिश्तेदार नातेदार सबसे जुड़े रहना चाहते थे, अलग उनसे नहीं रहना चाहते थे, उन्हीं समुदाय को यहाँ पे उस समय जनजाति कहा जाता था। तो ये लोग अपने रिश्तेदार और नातेदार से जुड़े होते थे। अगर हम अपवाद को छोड़ दें, मतलब अपवाद कुछ लोगों को छोड़ दें, तो जनजातीय लोग भी कोई लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, यानी कुछ ही जनजाति थे जो लिखित अपना दस्तावेज रखते थे, लेकिन कह रहा है कि अब कुछ अपवाद को यदि हम छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी अपना लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक और मौखिक परंपरा का वे संरक्षण करते थे। जो समृद्ध रीति रिवाज होती थी, यानी जो भी रीति रिवाज आजकल भी बहुत लोग रीति रिवाजों को मानते हैं, उस समय भी वो लोग रीति रिवाजों को मानते थे और वाचिक और मौखिक परंपरा को वो संरक्षित करते थे, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करते थे, यानी उस चीज़ को मानते थे, तो एक तरह से उसको क्या करते थे, संरक्षण करते थे। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का ही इस्तेमाल करने लगे हैं। जो ये वाचिक परंपरा है, मतलब उन लोग का उस समय परंपरा किस तरह का था, उसी का ये लोग इस्तेमाल करके इतिहास को लिखते हैं। इन जनजातियों के बारे में इसी का प्रयोग करके वो लोग लिखते हैं। किसका? तो वाचिक परंपरा का। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ हम आपको बता दें कि जाति का भी अपना अपना नाम था। जैसे हर समाज का, मतलब हर वर्ग का एक नाम होता है, हर जाति का एक अपना अपना नाम होता है। जैसे कोई भूमिहार हो गया तो कोई ब्राह्मण हो गया, ठीक उसी तरह उस समय जो जनजाति थी उनका भी अपना अपना नाम था और हर क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती थी। तो यहाँ करें कि पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। आपका यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान जो बहुत प्रभावशाली जनजाति थी पंजाब में जो बहुत प्रभावशाली जनजाति थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था खोखर जनजाति। उसका नाम क्या था? तो खोखर जनजाति था। और ये जनजाति कहाँ की थी? तो पंजाब की थी। यहाँ बाद में मक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उसके बाद यहाँ जो है मक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। कह रहा है जी कि जब खोखर जनजाति थी उसके बाद गक्खर लोग जो थे ये लोग ज़्यादा प्रभावशाली हो गए और जो उनका मुखिया था कमाल खान गक्खर, उसको बादशाह अकबर ने, अकबर का नाम आप लोगों ने सुना ही था, तो उस समय बादशाह जो थे वो अकबर थे। तो उसने क्या किया कि जो ये कमाल खान थे उनको मनसबदार बना दिया था। मनसबदार के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो कह रहा है कि अकबर ने इनको क्या कर दिया? तो इनको मनसबदार बना दिया। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगार और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। कहता है कि जो मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगर और अरघुन लोगों का प्रभुत्व
अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था, यानी काफ़ी फैला हुआ था। बलोच उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम था बलोच। बलोच जनजाति थी, वो थी उत्तर पश्चिम में। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे, यानी ये जो जनजाति थी इनका अलग अलग मुखिया होता था और ये कई क्षेत्रों में बटे हुए थे, छोटे छोटे ये कुलों में बटे हुए थे। यहाँ पे ये लोग छोटे छोटे कुलों में बट गए थे और हर कुल में इनका अपना एक मुखिया था। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। यहाँ कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय में गड्डी और गडरियों की जनजाति रहती थी। यहाँ आप लोग जनजाति को ध्यान से सुनिए और समझिएगा, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग जनजाति है। तो यहाँ कह रहे कि बलोच में यानी उत्तर पश्चिम में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसका नाम था बलोच। यानी बलोच जनजाति थी वो उत्तर पश्चिम में थी और पश्चिम हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। यानी यहाँ पर जो जनजाति थी इनका पूरी तरह प्रभुत्व जमा हुआ था। राजा मानसी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसी थे। जो राजा मानसी थे वो अकबर के प्रसिद्ध सेनापति थे। 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। किसने? तो राजा मानसी ने। राजा मानसी ने क्या किया? उनको परास्त कर दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। जो कोली लोग थे वो गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। पश्चिमी और मध्य भारत। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। जो भील की जनजाति थी वो कहाँ कहाँ फैली हुई थी? तो पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। गोंड जनजाति मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ आंध्र प्रदेश में गौड़ जनजाति निवास करती है। इन जगहों पे गौड़ जनजाति निवास करती है। किन जगहों पे? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर गौड़ जनजाति निवास करती है। टांडा बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। जो बंजारा होते थे, बंजारा लोग एक जगह से दूसरे जगह पे अपना स्थान परिवर्तन करते थे। नहीं, बंजारे लोगों का अपना घर नहीं होता था। अपना घर कहने का मतलब कि अस्थायी घर नहीं होता था। वो एक जगह से दूसरी जगह रहते थे और वो अपना वहीं जहाँ जाते थे वहीं अपना व्यापार को जमा के रहते थे। तो यहाँ बता रहा कि टांडा का बात कि बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे वो थे बंजारा। उनका कारवा मतलब बहुत सारा लोग होता था, उसमें उसको कारवा बोला जाता था, टांडा कहलाता था। कह रहा है कि उनका कारवा जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको टांडा कहा जाता था। एक टांडा में कई परिवार होते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। बंजारा लोग समूह में टांडा का प्रयोग करते थे। जब समूह उनका होता था तो उसको वो क्या कहते थे? तो उसको टांडा कहते थे। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। टांडा में जो है वो 6 से 7 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। मैंने आपको भी बताया कि उनका स्थायी जगह नहीं होता था। वो अपना सफ़र करते रहते थे, अपने व्यापार करते रहते थे। जहाँ जाते थे वहीं अपना व्यापार करते थे और वहीं अपना बनाते खाते थे। तो यहाँ कह रहे कि वो एक दिन में 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे। यहाँ तक कि ठंड मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे। खानाबदोश और भ्रमरशील समूह के लोग घुमंतु होते हैं। आपको हमने पहले ही बताया कि ये लोग क्या होते हैं? घुमंतु होते हैं, यानी एक जगह पे स्थायी नहीं रहते हैं। दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौर किया था। क्या करते हैं? वो जिस जगह से चले थे फिर अगले साल उसी जगह पे आते हैं जहाँ से उन्होंने अपना दौर शुरू किया रहता है। अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। वो जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो बंजारों का ही इस्तेमाल करते थे बाज़ारों तक अनाज को ले जाने में।
जहांगीर, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है, जो बादशाह जहांगीर हैं उन्होंने अपने संस्मरणों में बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खदान की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। बंजारों की एक टांडा में 14,000 बैल हो सकते हैं। बंजारों की एक टांडा में, यानी जो उनका एक परिवार होता था, उसमें 14,000 बैल हो सकते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं हम कांस्य मगरमच्छ। कांस्य मगरमच्छ कुटिया कोड जनजाति उड़ीसा की विशेष पहचान है। उड़ीसा की विशेष पहचान है कांस्य मगरमच्छ। कुटिया कोड जनजाति उड़ीसा का ये विशेष पहचान है। तमिलनाडु, वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। जो गौड़ लोग होते थे वो गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश था, वहाँ पे ये लोग रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे, यानी वो जहाँ जाते थे वहीं अपनी भूमि को उर्वरक बनाकर और वहीं खेती करना शुरू कर देते थे। अब यहाँ हम पढ़ते हैं स्थानांतरीय कृषि। स्थानांतरीय कृषि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। अब यहाँ जानते हैं हम स्थानांतरीय कृषि है क्या। तो ये लोग जो गौड़ लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते थे और ये इनका वन ही प्रदेश होता था, यानी गौड़ लोग का जो गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में ये लोग जो रहते थे वहाँ स्थानांतरीय कृषि ये लोग करते थे, यानी जगह को बदल बदल कर ये लोग खेती करते थे। तो करते क्या थे कि एक जगह पे वो लोग मान लीजिए वन है तो उस पौधे को वो लोग क्या करते थे, जला देते थे और जो उसका राख बचता था उसी में बीज को डाल देते थे और जब वो बीज तैयार हो जाता था तो फिर उसको काटते थे और फिर वही काम करते थे। तो ऐसे करते करते भूमि अपना उर्वरता क्षमता खो देती थी और जब वो उर्वरता क्षमता खो देती थी तो उस भूमि को वो लोग छोड़ देते थे और फिर दूसरी भूमि को उसी तरह से फिर तैयार करते थे और अपना बीज को बोते थे। तो इसको कहते हैं स्थानांतरीय कृषि। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है। आप लोगों को पता ही है अकबर का ही ये लिखवाया हुआ अकबरनामा था कि गढ़ कटंगा के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। जो गौड़ राज्य था उसमें 70,000 गांव थे। 84 राज्य गढ़ों में विभाजित थे। जो राज्य थे वो गढ़ में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में था। जो हर गढ़ था वो किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में रहता था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। ये पुनः क्या होते थे, 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित हो जाते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था और इन्हें ही क्या कहा जाता था, तो 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोत्तो में होता था। 84 का उप विभाजन कहाँ होता था, तो बरहोत्तो में होता था, जो 12 गांव को मिलाकर बनते थे। इसी को बरहोत्तो कहा जा रहा है, 12 गांव मिलाकर बनता था। अमनदास, गढ़ कटंगा के गौड़ राजा अमनदास ने, अब यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि गढ़ कटंगा के गौड़ राजा कौन थे, तो अमनदास थे। अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। जो अमनदास थे वह किसकी उपाधि धारण किए, तो संग्राम शाह की उपाधि धारण किए। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। उसने किससे विवाह किया, तो दुर्गावती से विवाह किया। अब यहाँ हम दलपत के बारे में पढ़ते हैं। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। दलपत की मृत्यु जो है वो कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। जो रानी दुर्गावती थी वो काफ़ी योग्य स्त्री थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र, उसका पुत्र था 5 साल का वीर नारायण जिसका नाम था,
वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसने अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया और उसका कार्यभार स्वयं संभालने लगी। नाम उसका चलता था लेकिन काम ये करती थी। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। उसने अपने शासन को इस तरह से किया कि राज्य का और काफ़ी विस्तार हो गया। रानी दुर्गावती के बारे में हम पढ़ेंगे। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। अब यहाँ गढ़कटंगा पर क्या हुआ? हमला हुआ। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और जब मुगल ने गढ़कटंगा पर हमला किया तो रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई, लेकिन उसकी क्या हो गई? हार हो गई। उसने समर्पण की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसने सोचा कि जो हम मुगल को अपना समर्पण करने से अच्छा कि हम मर ही जाए। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया और उसका जो पुत्र था वो तुरंत बाद ही लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था, यानी समृद्ध वो संपन्न राज था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। वो हाथी लोग को पकड़ते थे और व्यापार करने में अधिक धन कमाए थे। कौन? गढ़कटंगा राज्य। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर ये लोग बस गए। कौन लोग? अहोम लोग। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियो 1523 की और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने में मिला लिया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। कौन सक्षम हो गया था? तो अहोम लोग। मीर जुमला। अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल जो थे वो अहोम राज्य पे क्या कर दिए? हमला कर दिए। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। यानी बहादुरी के साथ सामना करने के बावजूद भी मुगलों से अहोम लोगों की क्या हो गई? पराजय हो गई। लेकिन इस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। पाइक। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। जिनसे जबरन काम लिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? तो पाइक कहलाते हैं। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। लोगों को क्या कर दिया जाता था? एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए और इसलिए अहोम कुल जो था वो क्या हो गया? टूट गया। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। जो अहोम लोग थे वही लोग चावल की खेती को नए तरीके से इस्तेमाल में लाए। खेल। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। अहोम समाज जो कुल में विभाजित था उसको क्या कहा जाता था? तो खेल कहा जाता था। एक खेल में प्रायः कई गांव होते थे। एक खेल में प्रायः कई गांव होते थे। शिव 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म अहोम का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। वो लोग जो अहोम लोग थे वो लोग अपनी परंपराओं को नहीं छोड़े थे। अहोम समाज का एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। अब यहाँ पढ़ेंगे हम बुरंजी के बारे में। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। मंगोल। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। जो सबसे प्रसिद्ध शिकारी संग्राहक थी जो जनजाति वो मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजाति में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। वह क्या था? तो एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। अब यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम क्या था?
आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अध्याय 8 पाठ का नाम है ईश्वर से अनुराग। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार का उद्भव हुआ। कह रहे जो दक्षिण भारत है उसमें दो तरह के धर्म उदय हुए। उसका एक का नाम क्या था नैनार और दूसरा का नाम क्या था अलवार। तो याद रखिएगा ये दो तरह के धर्म थे, एक था नैनार और दूसरा था अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। कह रहे जब 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच का जो समय था उस समय कुछ धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों को नेतृत्व नैनारों, जो नैनार लोग थे शिव संत, जो नैनार थे वो कौन थे शिव संत थे, और अलवारो वो लोग वैष्णव संत थे। दो तरह के इसमें संत हो गए, एक शिव संत हो गए और एक वैष्णव संत हो गए। तो जो शिव संत है वो नैनार हैं, याद रखिएगा नैना, नैना से नैनार हो गया, नैनार से हो गया शिव संत, नैनार से बना शिव संत, और अलवार, अलवार से वैष्णव संत बने हैं। अलवार जो धर्म है उसमें वैष्णव संत हैं और जो नैनार है उसमें शिव संत हैं। ये संत सभी जातियों के थे, जो ये संत थे वो सभी जाति के थे, इसमें कोई भी बंटवारा नहीं था, इसमें सभी जाति के संत थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ये जाति लोग भी इसमें शामिल थे जिनका नाम था पुलैया और पनार। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। जो बौद्ध और जैन धर्म को मानते थे ये लोग उसके कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। देखिए जो बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को मानने वाले थे ना वो लोग सिर्फ बौद्ध धर्म और जैन धर्म को ही मानते थे, यानी बौद्ध भगवान को ही भगवान मानते थे और जैन धर्म को यानी महावीर को ही अपना भगवान मानते थे। लेकिन जो ये पुलैया और पनार लोग थे, याद रखिएगा पुलैया और पनार, ये लोग क्या करते थे इसको मतलब अच्छा नहीं मानते थे। ये लोग मतलब कहते थे इसका आलोचना करते थे, कहते थे कि नहीं आप शिव और विष्णु के प्रति प्रेम रखिए और उन्हीं के प्रति प्रेम रखिए और वही मुक्ति का मार्ग आपको बताएंगे। अब आइए यहाँ पढ़ते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित। कह रहा है संगम साहित्य ये जो है तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित है। ये है संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। जो संगम साहित्य था वो कह रहा है कि इसमें प्यार और शूरवीरता, जिसमें मतलब शूरवीर हो वो और प्यार, इन आदर्शों को भक्ति के मूल्य में क्या किया था समावेश किया था। अब यहाँ पढ़ते हैं घुमक्कड़ साधु के बारे में। देखते हैं ना जो घूमते रहते हैं, घूम घूम के गाना गाते हैं, उनको कहते हैं घुमक्कड़ साधु। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। जो नैनार थे और अलवार थे, दो तरह के धर्म थे, एक नैनार और एक अलवार, ठीक है, एक नैनार और एक अलवार। जो ये था किसमें दक्षिण भारत में, ये दो तरह के संत थे। जो घुमक्कड़ साधु होते थे वे जिस स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। क्या करते थे ना ये लोग, जिस गांव में जिस शहर में जहाँ भी ये जाते थे ना वहाँ ये लोग देखते थे देवी देवता की मूर्ति रखी हुई है, बहुत लोग कोई शंकर भगवान की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है, तो ये लोग उसको देखते थे और देख के क्या करते थे अपने संगीत में उसको पिरो देते थे, यानी उन्हीं शब्दों को संगीतबद्ध कर देते थे और वही संगीत वो लोग क्या करते थे गा गा के घूमते थे। तो याद रखिएगा दो तरह के घुमक्कड़ साधु थे, कौन से, नैनार और अलवार, नैनार और अलवार, ये थे घुमक्कड़ साधु। घूम 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 के क्या करेंगे गाना गाएंगे और देवी देवता का जो भी मूर्ति इनको दिखेगा उसको अपने कविताओं में पिरोकर संगीतबद्ध कर देंगे और फिर उसको गाएंगे और घूमेंगे। दो तरह के साथ ये हैं संत, कौन से, नैनार और अलवार। मणिक्कव, मणिक्कव सागर की प्रतिमा कांस्य की थी। जो मणिक्कव थी वो सागर की प्रतिमा थी, किसकी थी, कांस्य की थी। अलवार, अलवार संत संख्या में 12 थे। जो अलवार संत होते थे वो संख्या में कितने थे, 12 थे। वे भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। वे जो थे वो भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। कौन, अलवार संत, नैनार नहीं अलवार। अलवार संत जो थे वो भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियर अलवार, उनकी पुत्री अंडाल। जो पेरियर अलवार थी उनकी पुत्री थी अंडाल, तोडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। और कौन थी, नम्मालवार, नम्मालवार
और पहले थे अंडाल, तोडर, डिप्पोडी, अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। उनके जो गीत हैं वो किस में संकलित हैं? तो दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, नैनार। नैनार कुल मिलाकर 63 ऐसे यानी कि 63 ऐसे नैनार थे जो अनेक जातियों में पैदा हुए थे। ये जो थे अनेक जाति में पैदा हुए थे। नैनार के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। याद रखिएगा, नैनार के 2 संकलन हैं। कौन कौन से? तेवरम यानी तेवर दिखा दिया, और तिरुवाचकम। याद रखने के लिए ये बोल रहे हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। यानी तेवर दिखाइए, फिर तरुवाचकम कर दीजिए, तो हो गया तेवरम और तिरुवाचकम। ये नैनार के 2 संकलन हैं। चोल और पांड्यन। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ संत कवियों ने यात्रा की थी। जो चोल और पांड्य ये जो राजा थे, ये लोग क्या किए? उन स्थलों पे मंदिर बनवा दिए जहाँ संत कवि लोग यात्रा करते थे। शंकर। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। कह रहे कि भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? केरल में। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। जो शंकर थे वो किसके समर्थक थे? तो अद्वैतवाद के समर्थक कौन थे? तो शंकर थे। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि वो जो शंकर थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो केरल प्रदेश के थे। और किस शताब्दी में उनका जन्म हुआ? तो 8वीं शताब्दी में। दूसरा, वो किसके समर्थक थे? तो अद्वैतवाद के। याद रखिएगा, जो शंकर थे वो सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शकों में से एक थे और वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। ये कहते थे, जो शंकर थे वो कहते थे कि जो जीवात्मा है और जो परमात्मा है दोनों क्या है? एक ही है। उन्होंने एक शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, जो ब्रह्मा है वो एकमात्र परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। वह क्या है? निर्गुण भी है और निराकार भी है। रामानुज। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। जो रामानुज थे वो 11वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। कहाँ पे? तमिलनाडु में। क्वेश्चन बन सकता है कि रामानुज जो थे वो कहाँ पैदा हुए थे? तो तमिलनाडु में। कब? तो 11वीं शताब्दी में। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। वे विष्णु भक्त जो अलवार थे, विष्णु भक्त कौन थे? अलवार। और नैनार कौन थे? इसका आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है, कि नैनार कौन संत थे, मतलब वो किसकी भक्ति करते थे। अलवार तो पता है आपको, विष्णु भक्त थे। अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि नैनार भी कौन से संत थे, वो किसकी भक्ति करते थे, ठीक है। बहुत प्रभावशाली थे। कौन? ये रामानुज। किससे? तो विष्णु भक्त अलवार संतों से। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जो रामानुज थे वो किसको प्रतिपादित किए थे? तो विशिष्टता द्वैत को प्रतिपादित किए थे, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके अनुसार मतलब ये कहते थे कि आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता एक बनाए रखती है। कौन? आत्मा। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। कहाँ हुई? उत्तरी भारत में विकसित हुई। अब हम पढ़ेंगे बसवना और अल्मा। बसवना और अल्मा प्रभु और अक्कमहादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो मध्य में कर्नाटक में ये प्रारंभ हुआ। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। वो क्या किए? अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो क्या थे? सभी प्रकार के कर्मकांडों और जो मूर्ति का पूजा आप लोग करते हैं ना, उसके वो विरोधी थे। महाराष्ट्र के अनेक संत कवि हुए। जो महाराष्ट्र है उसमें अनेक संत जो हैं वो कवि हुए। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा
चोखा मेटा का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। मतलब इसको क्या पहले के ज़माने में इसको छुआछूत का भेदभाव, जैसे पहले छोटी जाति के लोग जो होते थे उनके बड़ी जाति वाले लोग ना छूने से भी मतलब घृणा करते थे, उनको अपनाते नहीं थे। तो ये लोग जो थे ये छोटे जाति के ही थे, लेकिन ये लोग बहुत बड़े बड़े संत थे। तो उस समय क्या हुआ था कि इन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था कि ये लोग भी पूजा पाठ कर सकते हैं और इनसे भी कोई भेदभाव नहीं था इन लोगों के बीच में। अब ये आया मोक्ष और मोक्ष का मार्ग। नाथपथी, सिद्धाचार और योगीजन उल्लेखनीय है। कह रहा नाथपंथी, सिद्धाचार और योगीजन उल्लेखनीय है। मोक्ष मार्ग, जब मोक्ष मार्ग आ रहा है इसमें कौन कौन उल्लेखनीय है? तो नाथपथी, सिद्धाचार और योगी, ये जन जो है उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि संसार का परित्याग कर दीजिए। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। कह रहे हैं कि परम सत्य ये है कि जब आप चिंतन, मनन और उनके साथ एक हो जाओगे तो ही वो मोक्ष का मार्ग है। संसार को परित्याग कर दीजिए, मतलब संसार में आप मत रहिए, परिवार में मत रहिए, और तब ये कहते हैं तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। अब पढ़ेंगे हम ईश्वरवाद। इस्लाम ने ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। साथ ही मुस्लिम उलेमा ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। इन्होंने क्या किया? एक उलेमा यानी शरीयत नाम से एक कानून बनाया। सूफी संत, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। जो सूफी संत है उसमें दो नाम उल्लेखनीय, कौन सा? गज्जाली रूमी और सादी। गज्जाली रूमी और सादी, ये दो नाम हैं वो उल्लेखनीय हैं। किसमें? सूफी संत में। ये कहाँ के हैं? तो मध्य एशिया के हैं। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। अनेक जो सूफी संत थे ना वो मध्य एशिया से आके कहाँ बसने लगे? हिंदुस्तान में बसने लगे थे। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। जो चिश्ती सिलसिला था, उस समय सिलसिला था चिश्ती का, वो इन सभी सिलसिलों में सबसे प्रभावशाली था। इसमें औलियाओ है कि एक लंबी परंपरा थी, जिसका नाम था औलियाओ। ये एक परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। अजमेर के ख्वाजा कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, याद रखिएगा। अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुदराज, ये लोग यहाँ के प्रसिद्ध हैं। खनकाहों, सूफी संत अपने खनकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। जो सूफी संत थे वो अपने खनकाह में क्या करते थे? एक विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। इसमें शाही घराने के लोग यानी बड़े बड़े लोग भी शामिल होते थे और छोटे जो लोग थे वो लोग भी इसमें शामिल होते थे। इन खनकाहों में आते थे लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। ये लोग क्या समझते थे कि जो सूफी औलियाओं हैं उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। ये लोग समझते थे कि जो हम लोग हैं तो इन लोगों के पास ऐसी शक्ति है जिससे हमें जो बीमारी है उससे हमें छुटकारा मिल सकती है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। जो सूफी संत का दरगाह होता था यानी जहाँ वो लोग मतलब रहते थे, रहना क्या, दरगाह जो होता है आप लोग को पता ही है, जहाँ वो उन लोग का मृतक है वहाँ पे दरगाह होता है। तो वो एक तरह का तीर्थ स्थल बन जाता है जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। वो दरगाह में जाते थे और वहाँ काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, क्योंकि वहाँ उनका क्या होता था? एक धर्म स्थल बन जाता था। अब हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन रूमी के बारे में। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। जो जलालुद्दीन रूमी था वो 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। वह कहाँ का रहने वाला था? ईरान का।
वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसने किस में काव्य रचना की थी? तो फारसी में काव्य रचना की थी। क्वेश्चन बन सकता है जलालुद्दीन रूमी जो काव्य रचक था वो किस में था? तो वो फारसी में था। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी बंगाल के एक सूफी संत थे। जो चैतन्य देव थे वो बंगाल के एक सूफी संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। ये जो थे वो कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति का उपदेश देते थे। अब आइए पढ़ते हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। जो तुलसीदास थे वो ईश्वर के मतलब सब लोग अपना अपना ईश्वर को मानते थे। कोई राम को अपना ईश्वर मानता था, राम के रूप में स्वीकार करता था, तो कोई कृष्ण राधा के रूप में। तो जो चैतन्य देव थे वो कृष्ण राधा के रूप में अपनी भक्ति को व्यक्त करते थे। जो तुलसीदास थे वो राम के रूप को अपने भक्ति में शामिल किए थे, वो राम रूप को ही मानते थे। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली, अवधी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति उनके दानों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि उनकी जो कृति है, जो रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। आप लोगों ने भी राम का रामायण देखे होंगे, तो उसमें उसको लिखा था तुलसीदास जी ने, और कह रहा कि ये दोनों ही दृष्टि में महत्वपूर्ण है। अब पढ़ेंगे हम सूरदास के बारे में। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जो सूरदास थे वो किनके भक्त थे? कृष्ण के। और यहाँ बता रहा कि उनकी रचना सुरसागर, सुरसा रावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। इनकी रचना सुरसागर, सुरसा रावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। और उनके भक्ति भाव को क्या करती है? अभिव्यक्त करती है। शंकरदेव, असम के शंकर जो इन्हीं के समकालीन थे, जो असम के शंकरदेव थे जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। ये किसको मानते थे? तो विष्णु जी को मानते थे। तो ये विष्णु भक्ति पर अपना बल देते थे और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। शंकरदेव ने ही नामघर यानी कविता पाठ का प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चलती आ रही है। अब पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई के बारे में आप भी जानते हैं, ये भी कृष्ण भक्त थी। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। जो मीराबाई थी वो एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। इनका विवाह एक राजसी घराने में हुआ था। किसका? मीराबाई का। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। हमने आपको पहले ही बताया जो मीरा थी, और आपको भी पता ही है मीरा कृष्ण की भक्त थी और कई भजनों में गहरी भक्ति भाव व्यक्त किया। मीराबाई के गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। अब पढ़ेंगे कबीर के बारे में। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। ये कब हुए थे? 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे। उनका पालन पोषण बनारस के मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर के परिवार में हुआ। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? बुनकर परिवार में हुआ। कबीर का जन्म बुनकर परिवार में हुआ, 15वीं से 16वीं सदी। उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। कुछ भजन कबीर के हैं। गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। कबीर के काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी। कबीर की जो काव्य की भाषा थी वो कौन सी थी? हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जाती थी, जो आम लोग भी आसानी से इसको समझ जाते थे। कबीर ने रहस्यमयी भाषा का प्रयोग नहीं किया। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। जो कबीर थे वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, जिसका कोई आकार ही नहीं हो, वो क्या है? निराकार है। तो वो इसमें विश्वास वो रखते थे। बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 से 1539 में हुआ। तलवंडी पाकिस्तान में नानकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। कह रहा है कि जो गुरु नानक थे वो उन्होंने कई यात्राएं स्थापित की हुई है। उनके अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें लंगर कहा जाता था, क्योंकि ये लोग इकट्ठे खाते पीते थे।
अब हम पढ़ेंगे धर्मशाल। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। जहाँ वो लोग बैठ के उपासना करते थे उसे कहा जाता था धर्मशाल, और आज वो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। 1539 में उनकी मृत्यु के पूर्व बाबा ने गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। जब उनकी मृत्यु हो गई 1539 में, उसके पहले उन्होंने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहड़ा था। उनका नाम क्या था? उनके जो अनुयायी थे जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी उनको चुना था, उनका नाम था लहड़ा। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद का नाम बहुत ही महत्व था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। उनका नाम प्रसिद्ध हुआ क्योंकि वो भी गुरु नानक जो थे उनका एक अंग मानने जाने लगे थे। कौन? अंगद बाबा। गुरु अंगद ने, याद रखिएगा, जो गुरु अंगद थे उनका एक और नाम था, वो नाम था लहड़ा। आगे चल के इनका नाम अंगद से प्रसिद्ध हो गया। तो ये भी जो गुरु नानक थे उनका एक अंग माने जाते थे। कौन? गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। उस संग्रह में उन्होंने क्या किया? अपनी कृति भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में सिख फरीद संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेंग बहादुर जैसे सूफियों संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेंग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। इसको किसने प्रमाणित किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। कह रहा है इसी संग्रह को किस ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? तो गुरु ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। जो जहांगीर था वो इस समुदाय को क्या मानता था? खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। जो ये लोग अपना भक्ति बताते थे, इससे इसको खतरा लगता था। किसको? जहांगीर को। इसलिए इसने क्या किया? जो गुरु अर्जुन थे उनको मृत्यु दंड का आदेश दिया, जिसका दूरगामी परिणाम हुआ। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो खालसा संस्था का निर्माण किए। खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गई। जो खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय था वो एक राजनीतिक सत्ता बन गया। मार्टिन लूथर 1483 से 1546 ने महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा का प्रयोग किया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। इसने बाइबिल को किस भाषा में अनुवाद किया? तो जर्मन भाषा में। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। कह रहा है कि जिसको पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था, उसके ये विरुद्ध है। तो ये चैप्टर आज हम लोग का इतिहास का पाठ 8 समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 का इतिहास, अध्याय 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण किस तरह से हुआ, अब हम इस लेसन में देखेंगे। महोदयपुरम जो है वो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। महोदयपुरम के चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में आज के केरल राज्य का हिस्सा है। कह रहा है कि महोदयपुरम के चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में आज के केरल राज्य का हिस्सा है। तो आज का केरल राज्य है उसका यह क्या है? हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। करें 9वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था और संभवतः यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो मलयालम बोली जाती थी। आप लोग जानते हैं केरल का भाषा मलयालम है, तो यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती थी। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। देखिए यहाँ पर ना आप लोगों को शताब्दी याद रखना जरूरी होगा और कौन से देश का कौन सा भाषा। जैसे केरल का यहाँ बताया कि मलयालम है और यहाँ बता रहा है कि मलयालम भाषा ही पहली साहित्यिक कृति है जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। इसको आपको याद रखना होगा, ये आपके सीटेट में पूछ सकता है। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की श्रेणी है। यह कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से इसकी क्या है? ये संस्कृत की रीढ़ी है।
सीढ़ी नहीं, रेड़ी है। अब हम पढ़ेंगे लीला तिलकम। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। ये किस में लिखा गया था? तो मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। कौन सा शताब्दी था? तो 14वीं शताब्दी का ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ था? तो लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है। जो कौन सा विषय है? तो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषय है। ये है मणिप्रवालम शैली में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है? मणिप्रवालम शैली में लिखा हुआ है। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। जो जगन्नाथ थे वो मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। जगन्नाथ जी को ही विष्णु का रूप क्या किया गया? मान लिया गया था। गंगवंश 12वीं शताब्दी में गंगवंश, देखिए 12वीं शताब्दी का यहाँ ज़्यादा जिक्र है, इसलिए 12वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ था इसको ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे। इस 12वीं शताब्दी में गंगवंश है। 12वीं शताब्दी में गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाया। यहाँ पूछ सकता है कि जो पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी का मंदिर है वो किसने बनवाया? तो यहाँ बता सकते हैं प्रतापी जो राजा थे उनका नाम था अनंत वर्मन, उन्होंने इनका मंदिर बनवाया था। निश्चय किया उन्होंने मंदिर बनवाने का, क्या किया था? निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। जो उनका राज्य था वो उन्होंने क्या किया? जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। और स्वयं को क्या किया? जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। उड़ीसा बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा राज्य में है। यहाँ देखिए उड़ीसा राज्य में क्या है? तो जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ तालपत्र की पांडुलिपि जो है वो है उड़ीसा में है। राजस्थान ब्रिटिश, जहाँ आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, जो ब्रिटिश है वहाँ का अधिकांश राज्य राजस्थान में स्थित है। ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। तो ये लोग थे राजस्थान क्षेत्र को क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। पुरी, जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पुरी में स्थित है। अभी आपने यहाँ पढ़ा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था, और जो ये पुरी में स्थित है जगन्नाथ जी का मंदिर। पृथ्वीराज, राजस्थान राजपूत राजाओं का शासन रहा है। जो राजस्थान है वो किसका शासन रहा है? तो राजपूत राजाओं का शासन रहा है। आप इसको याद रखिएगा, जो ये है पृथ्वीराज वो राजस्थान राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज राजस्थान राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था जो कभी किसी को पीठ नहीं दिखाया। पृथ्वीराज जो था वो एक ऐसा शासक था, वो एक ऐसा राजा था जो कभी भी किसी से हार नहीं मानता था, यानी कभी भी किसी से पीठ दिखा के नहीं भागा था। कथक, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। सुनते हैं ना कथक डांस है, तो ये नृत्य जो है वो क्या कौन सा कथक है? तो ये किससे निकला है? तो जो कथक है वो कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक इस शब्द का अर्थ जो है वो संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के लिए कहानी के रूप में किया जाता है, कथक डांस के रूप में। इसलिए आपको बोले था कि ये कथक जो है वो आपको याद रहे, कथक जो है वो आपको याद रहे, इसलिए हम इस कथक का शब्द यहाँ नृत्य के भाषा में यूज किए हैं। तो कथक शब्द किससे निकला है? तो कथक शब्द जो है वो कथा शब्द से निकला हुआ है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। करेक्ट, कथक मूल रूप से उत्तर भारत में मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कथक थी वो एक जाति थी जो मंदिरों में कथा सुनाती थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। देखिए हमने आपको पहले ही बताया कथक एक नृत्य है, इसको याद करने के लिए भी बताया था, और यहाँ इसको मतलब स्पष्ट कर रहा है कि मंदिर में जो लोग कथा सुनाते थे वो उनको मतलब बोला जाता था कथा जो है वो कथक शब्द से निकला हुआ है। यहाँ अभी बताया जो कथक शब्द है वो कथा से निकला हुआ है। तो आगे चल के ये लोग क्या करते हैं, मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति होती थी, और यही जो कहानी सुनाने वालों की जाति थी ना, ये एक नृत्य शैली के रूप में क्या करने लगी, धारण करने लगी। आगे चलकर यह राजस्थान यानी जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। ये जो कथक है प्रमुख कला के रूप में उभरा यानी नृत्य के रूप में उभरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य के रूपों में मान्यता मिल गई है, यानी 6 शास्त्रीय संगीत हैं उसमें कथक को भी मान्यता मिली है।
तमिलनाडु। भारतनाट्यम यह तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य है। देखिए शास्त्रीय नृत्य भी कौन कहाँ का है ये भी जानना जरूरी है। तो कह रहा है ये जो है राजस्थान में है ये कथक है, और तमिलनाडु में है भरतनाट्यम है, केरल में कथकली, केरल में है केरल और कथकली। यहाँ देखिए केरल और कथकली मिलता जुलता है। उसी तरह से तमिलनाडु और भरतनाट्यम, इसमें भी तमिलनाडु नाडु है और इसमें भी भरतनाट्यम में ना आ रहा है ना, तो भरतनाट्यम यहाँ भी हो गया। तो भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु में, और केरल में हो गया कथकली यानी कथाकली। यह केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। उड़ीसा यह उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य है। जो ओडिसी है वह उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। उड़ीसा और ओडिसी। आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर यानी मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी, ये इसमें सिर्फ री ऐड कर दिया गया है। ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है तो मणिपुर का है। लघु चित्र, प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा की तख्तियों पर किया जाता है। जो तालपत्र है उस पर लघु चित्र किया जाता है। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए हैं जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। किसको सचित्र बनाने के लिए तो जैन ग्रंथ को सचित्र बनाने के लिए इसको प्रयोग किया गया था। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। जो मुगल बादशाह थे अकबर और जहांगीर, ये अत्यंत जो कुशल चित्रकार थे उनको क्या किया था संरक्षण प्राप्त किया था। बसोहली 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों में इस क्षेत्रों में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। बसोहली शैली किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्ष में इस क्षेत्र में लघु चित्र की एक साहसपूर्ण एवं प्रभावप्रवण शैली का विकास हो गया। यानी जो ये लघु चित्रकला थी उसका साहसपूर्ण और प्रभावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसके वजह से इसको क्या कहा जाता है बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की थी वह है भानुत्तम की रसमंजरी। जो लोकप्रिय पुस्तक है उसका नाम क्या है भानुदत्त की रसमंजरी। भानुदत्त की रसमंजरी जो लोकप्रिय पुस्तक है उसका नाम क्या है तो भानुदत्त की रसमंजरी। नादिर शाह 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों को पलायन कर गए। यानी वहाँ से वो इलाका छोड़ दिए और कहाँ चले गए पहाड़ी क्षेत्र में चले गए। मैदानी क्षेत्र को इन्होंने क्या किया छोड़ दिया। ये किसके डर से तो जो ये नादिर शाह थे उनके आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया था मैदानी इलाका को छोड़ दिया था। बंगाल संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। जो बंगाल देश के लोग थे वो संस्कृत भाषा को नहीं बोलते थे। यह प्रारंभिक ईस्वी पूर्व मध्य भाग की बात है। यह कब की बात है तो प्रारंभिक ईस्वी पूर्व मध्य भाग की यह बात है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ था, जबकि बंगाली का उद्भव किससे हुआ था संस्कृत से ही हुआ था, लेकिन ये संस्कृत भाषा को नहीं बोलते थे। पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। कह रहा है कि अपने क्रम विकास के अनेक बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरी है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है, जबकि दूसरी स्वतंत्र है। यानी वो उसमें कोई बाधा नहीं है, वो स्वतंत्र रूप है उसका। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य, इसका है शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। इसमें चैतन्य देव की जीवनियाँ शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में क्या है तो दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। याद रखिएगा इस जो है इनमें बंगाली में दो शैली है। पहला शैली है साहित्य संस्कृत और दूसरा है कौन सा नाथ साहित्य। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्य का अनुवाद है और दूसरी जो है उसमें है नाथ साहित्य शामिल, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। वानसांग 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वैनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। उन्होंने पाया कि बंगाल में संस्कृत संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। जो चीनी यात्री थे उनका क्या नाम था वैनसांग नाम था। सुबह
1686 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल की जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। जब अकबर ने इसको जीत लिया तो उसको क्या माना जाने लगा, तो उसको सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी। उस समय प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी थी। लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। लेकिन जो बंगाली थी वो क्षेत्रीय भाषा के रूप में क्या हो रही थी? विकसित हो रही थी। नाथ लोग सन्यासी होते थे। जो नाथ लोग थे वो कैसे होते थे? तो सन्यासी होते थे। एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि नाथ लोग किस मतलब कैसे होते थे, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि वो सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगी क्रियाएं करते थे। जो क्या करते थे? तरह तरह की योगी क्रियाएं करते थे। पीर फारसी भाषा का शब्द है। जो पीर है वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं, भूत प्रेत भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई। जो पीर का पूजा था वो पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गया था और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। जो उनका मज़ार है वो कहाँ पाया जाता है? तो बंगाल में सर्वत्र पाया जाता है। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। जो ये धर्म था उसमें ना जो स्थानीय ब्राह्मण थे उनको खास तरह की मछली खाने की क्या थी? अनुमति थी। राजभाषा प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तक ग्रीक के स्थान पर रोमानिया में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन की राजभाषा के रूप में अपनाया गया। देखिए राजभाषा के रूप में यहाँ किसको अपनाया गया? तो हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन, हंगरी से हो गया क्या? हंगेरियन की राजभाषा के रूप में इसको अपनाया गया था। और यहाँ है ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन की राजभाषा के रूप में अपनाया गया। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, यानी ये लेसन खत्म हो गया। अब आइए पढ़ते हैं अध्याय 10 और पाठ का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे औरंगजेब। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। वो लड़ाई में क्या कर दिया था? बहुत सारा धन खर्च कर दिया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी, यानी जो राजस्व प्रशासन थे उन्हें कहा जाता था दीवानी और फौजदारी, दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। जो ये दीवानी लोग होते थे वो क्या करते थे? कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। अभिजात ईरानी और तुरानी के हाथों मुगल शासक इस समय कठपुतली के रूप में बनकर रह गई थी। जो ये अभिजात ईरानी और तुरानी के हाथों ये मुगल शासक जो थी वो कैसे बनकर रह गई थी? तो एक कठपुतली की भांति बनकर रह गई थी। कठपुतली समझते हैं ना, यानी उसको जैसे भी नचाना चाहे वैसे ही आप नचा सकते हैं। तो ये मुगल जो शासक था वो इनके हाथों कठपुतली की भांति हो गया था। नादिर शाह। आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। क्या किया? जो नादिर शाह था ना वो दिल्ली पे आक्रमण किया और बहुत सारा धन वहाँ से लूट के क्या किया? लेकर चला गया। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण किया तो 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन, यानी जो मयूर सिंहासन था उसको भी वो लूट के लेके चला गया। कौन लेके चला गया? तो नादिर शाह। जो नादिर शाह था वो लूट के लेके चला गया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। नादिर शाह के आक्रमण के तुरंत बाद किसका आक्रमण हो गया? तो अहमद शाह का आक्रमण हो गया। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। उसने क्या किया? 1748 से लेकर 1761 के बीच में उत्तर भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। मुगल बादशाह। 2 मुगल बादशाहों फर्रुखसियर यानी 1713 से 1719 और आलमगीरी द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई
और 2 अन्य बादशाह अहमद शाह 1748 से, उनका शासक कब तक रहा तो 1754 तक, और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। जो शाह द्वितीय थे उनके अभिजात जो थे उनको क्या कर दिया, अंधा कर दिया। मुगल प्रांत, पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। 3 राज्य प्रमुख थे, कौन कौन, तो अवध, बंगाल और हैदराबाद। याद रखिएगा, मुगल प्रांतों में 3 राज्य जो थे वो प्रमुख थे, कौन कौन से, अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये तीनों राज्य उच्च मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित किए गए थे। जो उच्च मुगल बादशाह थे ना, उनके द्वारा ये राज्य स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सआदत खान ने अवध की स्थापना की। इन तीनों राज्यों के जो संस्थापक थे उनका नाम था सआदत खान, इन्होंने अवध की स्थापना की। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की, और मुर्शिद कुली खान जो थे वो बंगाल की स्थापना किए, और आसफ जाट ने किया था हैदराबाद का स्थापना। देखिए यहाँ 3 जो शासक हैं वो मेन शासक हैं जिन्होंने ये इन राज्यों की स्थापना की है। तो पहला नाम किनका आ रहा है, तो सआदत खान। सआदत, आदत सबकी होती है, आदत याद रखिएगा, उसमें स लगा दीजिए, तो सआदत हो गया। और खान ऐसे याद रहेगा, सआदत खान। उन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो अवध की। उसने किसकी स्थापना की, अवध की। मुर्शिद कुली खान, कुली से याद हो जाएगा मुर्शिद कुली खान जो है वो के थे, बंगाल का। मुर्शिद कुली खान, और यहाँ आ गया बंगाल। यहाँ है आसफ जाह। इन्होंने किसकी स्थापना की, हैदराबाद की। इन्होंने किसकी स्थापना की, हैदराबाद की। अब यहाँ पढ़ते हैं आसफ जाह के बारे में। निजाम उल मुल्क आसफ जाह 1724 से लेकर 1748 तक, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। इन्होंने कौन सी राज्य की स्थापना की, तो हैदराबाद की स्थापना की। मुगल बादशाह फारुखसियर जो थे, मुगल बादशाह थे, उनका नाम था फारुखसियर, के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। हैदराबाद के निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। उसके पास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों और सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। इनका सांकेतिक वेतन है वो कितना है, 100 रुपये से ज़्यादा है। सआदत खान के बारे में पढ़ते हैं। बुरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 से अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1722 से इनका अवध का सूबेदार नियुक्ति हुआ था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान की वाचन देता था। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल के नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। अलीवर्दी खान, राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल 1740 से लेकर 1756 तक इनका शासनकाल था में बंगाल में स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। किसका घराना, तो जगत सेठ का घराना। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी वह 18वीं शताब्दी में पूरे भारत में फैल गई। ये पूरे भारत में क्या हो गई, फैल गई थी। अनवेर और जोधपुर, राजपूत घराने विशेष कर अम्बेर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। जोधपुर के राजा अजीत सिंह और गुजरात की सूबेदारी और अम्बेर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। इनको कहाँ की सूबेदारी मिल गई, तो मालवा की सूबेदारी मिल गई। किसको, आमेर के सवाई राजा जयसिंह को। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। जो राजा जयसिंह थे वो अपनी सत्ता की चरम सीमा पर यानी आखिरी सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। 12 वर्ष के लिए आगरा के और 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तक के तट तक फैला था। उनका जो प्रभाव था वो दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा
पंथ की स्थापना से पूर्व उसके पश्चात राजपूत मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल बादशाह के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। कह रहा है कि बंदा जो बहादुर थे उनके नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में क्या किया गया, मार दिया गया। 1715 में बंदा बहादुर को क्या किया गया था, बंदी बना दिया गया था। बंदा बहादुर और उनको बनाया गया क्या, बंदी। और कब, तो 1715 में। और उन्हें मारा कब गया, तो 1716 में। 1 नंबर बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है राखी व्यवस्था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। 20% कर ले लिया जाता था और बदले में उनको संरक्षण प्रदान किया जाता था। किनको, सिखों। जो सिख थे उन्होंने राखी व्यवस्था स्थापित की थी और उसी के अंतर्गत उनके उपज का 20% कर के रूप में लिया जाता था और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। महाराणा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया। कब बनाया, 1799 में। और किसको अपना राजधानी बनाया, तो लाहौर को। और किसने बनाया, तो रणजीत सिंह ने बनाया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं शिवाजी को। शिवाजी 1627 से लेकर 1680 तक वो थे ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। इनकी राज्य कब तक चली, 1627 से लेकर 1680 तक। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। कौन, शिवाजी। मराठा नरेश 1730 के दशक तक मराठा नरेश को दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। मराठों के सैन्य अभियान के कारण मराठों को 1761 में पानीपत की लड़ाई जो है अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। इनके पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासक से कोई सहायता नहीं मिली थी। चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में मराठा इसको वसूलते थे। दक्कन में जो है वो मराठा इसको वसूलते थे। सरदेशमुखी दक्कन में राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। सूरजमहल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। अब पढ़ते हैं जाट के बारे में। दिख में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। तो ये हो गया हमारा लेसन ख़त्म, यानी सारा लेसन हम लोग पढ़ चुके और यहाँ हो जाता है ये समाप्त। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको कंठस्थ याद हो जाए और टेस्ट भी दीजिएगा इसका। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।